बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही विशेष टॉपिक, घबराहट को दूर करने का महा उपाय। मन में बसा डर घबराहट का मूल कारण है। क्यों होती है घबराहट? और मैं आपको बता दूं, सावन का एक ऐसा महीना है जब सर्वाधिक रूप से घबराहट, एंजाइटी, अवसाद मूल रूप से जन्म लेता है। उसका कारण है आर्द्रता, नमी। जहां पर भी हवा में नमी होगी, जहां पर भी पानी इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां घबराहट मूल रूप से जन्म लेती है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसी महीने में होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड बरसात में करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा संज्ञान ले सकते हैं। इसका मूल कारण है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसे हम अवसाद कहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और घबराहट बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। और कुछ लोग भीड़ के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और कुछ लोगों को घबराहट बेवजह भी होती है। कभी कभी इंटरव्यू के नाम पे हो जाती है, कंपटीशन के नाम पे होती है, एग्जाम्स के नाम पे होती है। और घबराहट की समस्या के कारण हमेशा मन में एक व्याकुलता की स्थिति रहती है। घबराहट या जिसे मैं कहूं एंजाइटी एक तरीके का मनोविकार है जिसका सीधा संबंध मन से है और तंत्रिका तंत्र से है। मनोविज्ञान इसे मानसिक बीमारी के समूह में तो लेता है, परंतु उसे पूर्ण रूप से बीमारी नहीं कहता है। घबराहट से व्यक्ति की सामान्य जिंदगी बदलने लगती है। आप शायद नहीं जानते होंगे, एंजाइटी पूरे जीवन तक को, शरीर तक को बिल्कुल खत्म कर देती है। घबराहट से व्यक्ति अपने काम में असफल होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। घबराहट व्यक्ति के व्यवहार तक को बदल देती है। और यूं मान लीजिए कि घबराहट का पहला लक्षण जो है वो सर दर्द से शुरू होता है। इसका दूसरा लक्षण है दोहरी दृष्टि। आप देखिएगा, जिन लोगों को भी घबराहट होती है उनको दो दो लोग नजर आते हैं, दो दो चीजें नजर आती हैं। तीसरा लक्षण है याददाश्त में कमी और चौथा लक्षण है बिगड़ी हुई मानसिक क्षमता। पांचवा लक्षण है इसका तालमेल की कमी। अब इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। देखिए, कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जिनकी वजह से व्यक्ति घबराहट का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। और उसका मूल कारण है चंद्रमा, सूर्य, लग्न और लग्नेश का कहीं ना कहीं कमजोर होना। ऐसा क्यों? चंद्रमा मन का कारक है। हमारी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक गतिविधि, विचार और मानसिक शक्ति का चंद्रमा ही मालिक है, वो ही इसको नियंत्रित करता है। घबराहट की समस्या के लिए कुंडली में चंद्रमा का या तो नीच राशि में होना या छदम भाव में होना, छठे, आठवें, 12वें भाव में होना, किसी प्रकार से भी विषदोष बनाना, शनि के साथ में चंद्रमा का संबंध, ये सब चीज़ें घबराहट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ चंद्रमा का राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो जाना भी घबराहट का मूल कारण है। कुंडली में पीड़ित चंद्रमा होने पर मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है। अब बात करते हैं मनोबल की। मनोबल कमज़ोर होने के कारण भी एंग्जाइटी होती है। और मनोबल का जो मूल कारण है वो है सूर्य, जो हमारा आत्मकारक है। सूर्य से इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक सकारात्मकता देखी जाती है। कुंडली में नीच का सूर्य अगर तुला राशि में स्थित हो, राहु शनि से पीड़ित हो, पाप भाव में होने से कमजोर स्थिति के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है। लग्न और लग्नेश भी व्यक्ति के आत्मविश्वास और आंतरिक सकारात्मकता ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अगर लग्न पाप कर्तरी योग में हो, पाप योग बना रहा हो, लग्नेश पाप भाव में पीड़ित होने पर व्यक्ति आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा में कमी के कारण घबराहट महसूस करता है। अब सीधी बात, इसका उपाय क्या है, निवारण क्या है? देखिए, इसका निवारण सावन में ही छुपा है, शिव उपासना।
देखिए, पारद शिवलिंग की उपासना इसका मूल सबसे अच्छा उपाय है। और सफ़ेद चंदन क्या करें, आप पारद शिवलिंग घर में स्थापित करें और उत्तर की तरफ रोज़ बैठ जाएं और शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। और चढ़ा हुआ जो चंदन है, लेकिन प्योर चंदन होना चाहिए, कोई लकड़ी नहीं, प्योर सफ़ेद चंदन, ना पीला ना लाल ना कोई और, सफ़ेद चंदन होना चाहिए। और ये गोपी चंदन नहीं होता है, ये प्योर लकड़ी होती है, तो ये सफ़ेद चंदन होना चाहिए। और इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर रोज़ अपने मस्तक पर लगाएं और एक विशेष मंत्र का जाप करें। जब आपको घबराहट महसूस हो तब इसे SOS कर सकते हैं, यह ऐम क्लीम सोहम, तो निश्चित रूप से घबराहट समाप्त होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।